करियो साउंड चेक करियो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
श्रीमद्भागवत महापुराण की, वेदव्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, सोनकादि ऋषिवृंद की, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्जष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्यल्या प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। परम मंगलमय श्रीमद् भगवान की प्रेमामृत श्रीमद् भागवत कथामृत को हम सब यहाँ पर निरंतर पान करते हुए आ रहे हैं। ये सौभाग्य की कथा है, बात है, हमारे जीवन के कल्याण की बात है। गुरु और वैष्णवों के कृपा से, आशीर्वाद से हम सब इस रस को आस्वादन करने के लिए अवसर प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्जष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी, परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी, ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय के समस्त गुरु परंपरा गुरु आचार्य वृंद, श्री कृष्ण चैतन्य मिशनस्थ वर्तमान के आचार्य परम पूज्यपाद त्रिजन स्वामी भक्ति सौदकेश्वर गोस्वामी महाराज जी, परम पूज्यपाद त्रिजन स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज जी तथा समस्त तेदंडी पादगण, सभी वैष्णव वृंद के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात करते हुए सबकी कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव श्रोता मंडली, भक्तिमती मातृमंडली, सभी के चरण कमलों में यथायोग्य प्रणिपात करते हुए सबकी कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। तदनंतर हमारे साथ जो यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हुए भक्तवृंद, सबको मेरा बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, सबके आशीर्वाद कामना करता हूँ। आज हम इस प्रकार जो सुअवसर है, जो अवसर को ब्रह्मा आदि देवता भी प्राप्त के लिए लालायित रहते हैं, जो कथामृत को पान करने के लिए, परंतु हम सब इतना सौभाग्यवान हैं कि वो अत्यंत दुर्लभ सुदुर्लभ भगवान की कथामृत हमारे जैसे विषयासक्त बद्ध जीवों के लिए सुलभ हो गया है। परंतु यदि किसी का मन में कुछ अभिमान है, अभिमान के कारण में वो कथा से वंचित हो सकता है, परंतु कथा में आके बैठोगे, एक भक्त ने आया मेरे पास, पति पत्नी आए थे और वो उनकी पत्नी कहा कि महाराज जी, मेरे पतिदेव इस प्रकार, उनका इस प्रकार सब गुण हैं, बदगुण हैं, अवगुण हैं, उनको क्या आप थोड़ा शिक्षा दीजिए। मैं कहा माता जी, मैं यहाँ पर कुछ भी शिक्षा नहीं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं कहूँगा, पर एक बात करो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई कितना भी किस प्रकार भी पापी क्यों न हो, किसके पास कितना भी अवगुण क्यों न हो,
यदि एक 7 दिन कथा में मेरे सामने बैठेगा, कथा प्रारंभ से पहले और प्रारंभ माने समाप्त के बाद उठेगा, एक आसन में बैठेगा जैसे मैं बैठूंगा, यदि निश्चित भाव से 7 दिन के बाद उसका पूर्ण भाव से जितना भी अवगुण है उसका यदि नष्ट नहीं हो जाएगा तो मुझे कहना, ये गारंटी है, गारंटी है। और कथा में जिसका आदत नहीं बदल पाया उसका और कहीं भी कोई भी बदल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ वक्ता साक्षात सुखदेव गोस्वामी, साक्षात वेदव्यास जी महाराज, साक्षात गुरुदेव, साक्षात राधा रानी हमारे हृदय में बैठ के इस बात को कह रहे हैं। हाँ, और परंतु कलिहत जीव तो इस प्रकार है, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलेस्मिन जुगे जनः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य पद्रिता। एक तो हमारा आयु बहुत कम है, बर्बाद कर देते हैं समय को। दूसरी बात है मंदा सुमंद मतयो, हमारा मन भी मंद है, सुमंद है। क्यों, क्या मिलेगा सत्संग में, हमारा घर का बहुत काम है, ये वो है, मेहमान आए हैं, टीवी में सीरियल, इस प्रकार हमारा मन इधर उधर दौड़ रहा है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य विपद्रिता। कोई कहेगा नहीं नहीं मेरा मन तो ठीक है, मन तो है, कहाँ, सत्संग में, मैं सत्संग में बैठना चाहता हूँ, और वहां पर यहाँ पर आकर बैठने के बाद मंद भाग्य ही पद्रिता, मंद भाग्य, भाग्य भी मंद है, क्योंकि बैठने के बाद भी कथा नहीं सुन सकता, उनको पेशाब लगेगा, नहीं तो किसी के साथ बात करेगा, नहीं तो नींद आ जाएगी, कुछ ना कुछ होगा जिसके कारण वो कथा से वंचित हो जाएगी। कथा मतलब यहाँ बैठने के बाद फिर सुनते सुनते आपको कितना जन्म लग जाएगा, ध्यान देना। कथा में बैठने के बाद भी सुनते सुनते आपको कितना समय लग जाएगा, नहीं तो लास्ट में नींद आ जाएगी, बैठते बैठते नींद आ जाएगी। गोविंद प्रभु, विष्णु प्रभु। अब माता जी कथा बात तो छोड़ो, नानी पलर माता जी की बात। तो कहने की बात है कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य पद्रिता। आप घर में 2-3 घंटा पिक्चर देखिए टीवी में, पेशाब नहीं लगेगा, नींद नहीं लगेगी, बात करने की किसी को इच्छा नहीं होगी, वो ढिशुम ढिशुम होगा तो कहाँ होगा नींद। वो जो उसमें कुछ नहीं, वो तो उसमें डूब जाओगे तुम, है कि नहीं। पर कोई नहीं देखते, मैं देखता हूं। और जो भी हो, पिक्चर हो, सीरियल हो, इसमें हम डूब जाते हैं। पर कथा में डूब कर देखो एक बार, कथा में डूब कर देखो। कथा में डूब कर देखोगे तो डूबने के समय में कौआ, और डूब के उठने के बाद राजहंस बन कर उठोगे, समझ पाए। यदि कौआ, काकभूषुंडी महाराज कथा कहते हैं, डूब जाते हैं, जाके जो कि हंस, राजहंस आकर बैठकर कथा सुनते हैं। आइए कल जहां से हम कथा को विश्राम देते वहां से शुरू करते हैं। ब्रह्मा क्या कह रहा है कि प्रभु मुझे इस गकुल में मुझे जन्म दीजिए। यदि इस ब्रज में मैं जन्म ले लूं तो क्या होगा, बस इस ब्रजवासी ब्रज नारी गोपियां के चरणरज मस्तक के ऊपर मैं क्या होगा, निश्चित भाव से किसी को आप जानोगे कैसे, कुछ भी जो तुमको वो बहुत प्रेम करता है, जब वो गाली
तुम्हारा सहन कर पाएगा तब तो पता चलेगा। तुम्हारा थप्पड़ उसको लगेगा, जब उसको सहन कर पाएगा तब लगेगा। गुरु महाराज ऐसे करते थे, जो लात मारते थे, थप्पड़ मारते थे, अपनी लाठी मार देते थे। जब वो जो शिष्य उनको सहन करके गुरु महाराज की सेवा किया है, वो आचार्य बना है, वो आचार्य बना है। प्रेम की बात है, प्रेम में तेल मालिश करके किसी को प्रेम कर नहीं सकते हो। तेल मालिश करके यदि तुम्हारे भाषा, तुम्हारे शासन, तुम्हारी कथा को वो सहन कर पाया और पालन कर पाया, तो निश्चित भाव से वो तुमको सच्चा प्रेम कर रहा है। ये बात सच्चा है। और गुरु महाराज एक बार लाठी में बजा मारते थे, गाली देते थे, जो सहन करता था उसको आगे बढ़ाते थे फिर शासन करके, और जो सहन नहीं करता था उसको गुरु महाराज कुछ नहीं बोलते थे, चुप हो जाते थे, उनको कुछ नहीं कहते थे। नहीं नहीं, उसको कुछ कहना नहीं, वो जो करना है करने दो उनको। और जो गुरु महाराज की कथा को नहीं सुना, नहीं समझा, उनके गाली, उनके शासन, उनकी पिटाई जो सहन नहीं किया, वो प्रकृति में आगे नहीं बढ़ पाया है। क्योंकि गुरु वैष्णव और पिता माता जैसे शासन करते हैं, बच्चे को गाली देते हैं, कहते हैं, हमारा जो प्रकृति में हमारा वो चाहते हैं कि हमारा भलाई, हम आगे बढ़े, हम सीखे, ये भूल और आगे ना हो जाए, वो हमारे भलाई के लिए कहते हैं। यहाँ गुरुदेव गाली दिए, वैष्णव गाली दिए, पिता माता गाली दिए, नहीं सहन कर पाए। जब वही भूल बाहर होगा, बाहर लोग तुमको थप्पड़ मारेंगे, कैसे सहन करोगे? तो जीवन में गुरु वैष्णव और जो पिता माता जो कह रहे हैं, जो गाली दे रहे हैं, शासन कर रहे हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा ने इस प्रकार भगवान से कहा कि मुझे आप शासन कीजिए, क्योंकि आपका अधिकार है कि मैं आपका पुत्र हूं। आप मुझे इस गकुल में बास दीजिए, किसी भी गुलमलता वृक्षलता बना के पत्थर बना दीजिए, परंतु इस ब्रज में रखिए। ध्यान देना। और ब्रह्मगिरी जो है ना, राधा रानी के जो बरसाना है, वो ब्रह्मगिरी है। ब्रह्मा साक्षात वो जो पहाड़ के ऊपर जो मंदिर है ना, गए ना बरसाना गए, जो राधा रानी का मंदिर है पहाड़ के ऊपर, वो पहाड़ है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मा जी साक्षात। और नंदगांव गए, नंदगांव जो पहाड़ है और कृष्ण मंदिर है, गोपाल का घर है, नंद बाबा का आंगन है, वो साक्षात शिव जी हैं, नंदीश्वर, भगवान नंदीश्वर। यहाँ ब्रह्मगिरी, ब्रह्मा जी। आप बताओ, ब्रह्मा, शंकर, नारद, लक्ष्मी जी, समस्त देवता जो ब्रज के सेवा में लगे हैं, जो वृंदावन के सेवा में लगे हैं, अब बताओ हम तो क्या है? और इस प्रकार एषंगोस निवासितासिना तुम भवाक्ति देव रातेति न चेतो विश्व पलात्पलम त्वद परम कुताप्य जन्मोयति स्वद्वेषादीव पुतनापि सकुला त्वमेव देवा पिता जद्भामार्थ श्रुत प्रियात् मतनय प्राणा सयात् कृते। यहां पर बहुत सुंदर एक प्रश्न किया है ब्रह्मा ने इस श्लोक में। यहां क्या कहा? चेतो विश्व स्वपरदं कृताप्य है सद्य सादीव पुतनापि सकुला। पुतना के कुल, अघासुर, बकासुर और पुतना, इन समस्त को क्या आपने दे दिया? अपना धाम को दे दिया। ध्यान देना, ब्रह्मा कह रहा है कि प्रभु यदि आप पुतना के सकुला, यहां पर कहते पुतनापि सकुला,
त्वमेव देवापीता, आपने सब प्रदान कर दिया। क्या प्रदान किया? आपका धाम को प्रदान कर दिया। पुतना को अपना मातृ धात्री माने धाम को प्रदान कर दिया। अघासुर बकासुर सबको अपना धाम को प्रदान कर दिया। प्रभु आप बताइए, जिस असुरों को आपने अपना धाम को प्रदान कर दिया, आप बताओ आपके इस ब्रजवासियों को क्या देंगे? बहुत बड़ा संकट हो गया भगवान के लिए। ब्रह्मा ने पूछा, यदि प्रभु जो पुतना राक्षसी कालकूट जहर लेकर आई थी आपको मारने के लिए, अघासुर बकासुर ये सब आए थे आपको साथ दुश्मन होते हुए, परंतु इन सबको आपने क्या क्या प्रदान कर दिया? अपना धाम को प्रदान कर दिया। परंतु आपके जो ब्रजवासी आपको इतना प्रेम करते हैं, आपको जो इस ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं, तो इन सबको आप देंगे क्या? भगवान ने कहा कि मैं क्या नहीं दूंगा, एक ब्रह्मांड को दे दूंगा। अरे ब्रह्मांड को कौन नहीं दिया है? किसको नहीं दिया? ब्रह्मांड तो मुझे भी एक ब्रह्मांड का मालिक आपने बना दिया है। ब्रह्मा कह रहा है कि मुझे भी तो आप एक ब्रह्मांड का मालिक बना दिया है। ब्रह्मा एक ब्रह्मांड का मालिक है, आपके पास अनंत ब्रह्मांड है, आप मुझे भी एक ब्रह्मांड का मालिक बना दिया है। पर इस ब्रजवासियों ने, जिस ब्रजवासी सब कुछ त्याग कर दिया आपके लिए, ब्रजवासी सब कुछ त्याग कर दिया। आप नहीं जानते कृष्ण के लिए ब्रजवासी ने, गोपियां ने क्या त्याग किया है, हम सपने में भी नहीं कर सकते। गोपियां ने, ब्रजवासियों ने, नंद बाबा ने, मैया ने जो कृष्ण के लिए त्याग किया है, ये सब कोई भी त्याग नहीं कर सकता है? पति सुता नया भातृबांधवा अति विलंघ्यते अंतचितागता गतिविदोस्तव गीतमोहिता कितव जोषिता कत्यजेन्निसि। गोपियां कह रहे हैं कि हे श्याम सुंदर, आपके लिए हम सब त्याग करके आ गए। पति सुता नयान भातृबांधवान अति विलंघ्यते अंत्यच्युतागता। पति, पुत्र, घर, संसार, सास, ससुर और तो और हम समाज को भी त्याग कर दिए। समाज को भी त्याग कर दिया, लाज लज्जा को भी त्याग कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया आपके लिए। कोई त्याग कर सकते हैं? बताओ, कोई त्याग कर सकता है भगवान के लिए? हमको एक बार खाना नहीं मिले तो भूखा भजन ना होए गोपाला, ले ले तेरे कंठी और जपा माला। कुछ भी संसार के मोह में, लोभ में, आसक्ति में हम भगवान को भूल जाते हैं। परंतु ब्रजवासी गोपियां, उनके हर चेष्टाएं, उनके हर माने बातें, चेष्टाएं, कार्य सब कुछ कृष्ण के निमित्त हैं, कृष्ण के निमित्त हैं। और उनके सांस सांस में भी केवल कृष्ण कृष्ण है, और उसके लिए तो वो कृष्ण के प्राण हैं। साधव हृदय मह्यम साधुनं हृदय त्वं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेव्य मनागपि।
जो प्रकृति में मेरा भक्त है वो मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता, और मैं भी मेरा अनन्य भक्त के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता हूं। ब्रह्मा इसी बात को कहा कि प्रभु आप तो आपका धाम को सबको दे दिया, असुरों को दे दिया, राक्षसों को दे दिया, कंस को भेज दिया, सबको दे दिया, अपना धाम को मुक्ति दे दिया, धाम को दे दिया, स्वरूप को दे दिया। अब ब्रह्मांड का मालिक की क्या बात है, मुझे भी तो आप ब्रह्मांड का मालिक ही बना दिया। और इन गोपियों को क्या देंगे, इन गोपियां जो अपना प्राण को भी दे दिया, आपको प्राण से भी आपको ज्यादा प्रेम करते हैं, तो इनको क्या आप देंगे, इस ब्रजवासियों को आपको क्या देंगे, जिन ब्रजवासियों ने आपको पुत्र मान बैठे हैं, सखा मान बैठे हैं, पति मान बैठे हैं, पोता मान बैठे हैं, इन सब ब्रजवासी जो आपको इतना प्रेम दिए हैं, इनको क्या देंगे। ध्यान देना, भगवान कहते हैं इनको देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं इनके क्या है, प्रेम के लिए मैं ऋणी हूं। ध्यान देना, भगवान को ऋण करना है तो केवल प्रेम में, वस्तु में नहीं। अब यदि प्रकृति में भगवान को ऋण करना चाहते हो कि आपके धन से वो ऋण हो जाए, ध्यान देना, वो आपको इस प्रकार कुछ भगवान को दो जो भगवान आपको वापस ना दे पाए। भगवान जो एक बात कहते हैं, जे यथामां प्रपद्यते तं तथैव भजाम्यहम्। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं जो जिस प्रकार मुझे भजन करते हैं मैं भी उसको भजन करता हूं उसी प्रकार। किंतु इस बात तक भी गोपियां के भजन कृष्ण नहीं कर पाए। गोपियां जिस प्रकार कृष्ण को प्रेम किया है, कृष्ण उनको उतना प्रेम नहीं कर पाए, ऋणी हो गए। और वही कारण से गोपियां से, राधा रानी से भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे प्रेम से ऋणी हूं और तुमको प्रदान करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और तुमने जितने मेरे लिए रोए हो मैं भी उतना तुम्हारे लिए रोना चाहता हूं। ऋणी हो गए भगवान, और भगवान उसी के लिए, भगवान उनका माने उनके चरण रज को प्राप्ति के लिए भगवान क्या करे, गोपियां राधा रानी के चरण रज प्राप्त करने के लिए उनके चरण सेवा करने लगे। प्रेम में क्या होता है, प्रेम इस प्रकार चीज होती है कि जो कि मालिक भी नौकर बन जाता है और नौकर भी मालिक बन जाता है। प्रेम में, प्रेम साधारण बात नहीं है। प्रेम साधारण बात नहीं है। और यहां ब्रह्मा कह रहा है तो आप इस प्रेमी ब्रजवासियों को देंगे क्या। भगवान के पास और कुछ नहीं है ब्रजवासियों को लिए देने के लिए, क्योंकि भगवान जानते थे इन ब्रजवासियों को यदि मैं वैकुंठ लोक तक भी दे दूं इस ब्रजवासियों ने नहीं लेंगे। सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य एकत्वम अप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जना। वो पत्नी तो पति को हर चीज मांगती है, जो प्रकृति में प्रेम नहीं करती, केवल विभिन्न प्रकार कामनाओं के उनके साथ रिश्ता है। वो पत्नी तो हर समय शिकायत करती है, जो केवल क्या राधे राधे, परंतु वो पत्नी, वो प्रेमिका वही है जो हर स्थिति हर परिस्थिति में जो एकांतिक भाव से प्रेम करती है। जो महाप्रभु ने शिक्षा दिया था, अश्लिष्यवा पादरतं पिनस्तुमा मदस्य मर्माहतं करतुवा जथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राणनाथस्तु सवैव ना परा। शुद्ध प्रेम भक्ति में शिकायत नहीं है, ना तो उसमें मांग है। शुद्ध प्रेम भक्ति में
ना तो शिकायत है ना तो मांग है। वहां तो केवल किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में केवल तो केवल प्रेम ही प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, चाहत है। बस कि वो वस्तु ही चाहते हैं जो उनको ही चाहते हैं, बस कृष्ण को ही चाहते हैं ब्रजवासी, कृष्ण के व्यतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। अब बताओ, भगवान ने कहा ब्रह्मा से, अरे ब्रह्मा तुम चिंता का क्या कर रहे हो, मैं असुरों को मेरा धाम को दे दिया हूं, तुमको मैं ब्रह्मांड को प्रदान कर दिया हूं, पर ब्रजवासी तो मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते हैं। अब बताओ, देने वाले जो चीज देते हैं वो ज्यादा महत्व है ना देने वाला महत्व है? बताओ। कहीं सेठ जी हैं, सेठ जी बहुत लुटा रहा है, लोग लूट रहे हैं, पर किसी ने जाकर कहेगा सेठ जी आप जो वस्तु दे रहे वो मुझे नहीं चाहिए। सेठ जी कहेगा क्या चाहिए ना, तुमको मुझे चाहिए। तुमको यदि चाहिए तो सेठ जी यदि अपना हो गया तो समस्त वस्तु हमारा हो जाएगा। वही चतुरता है। इसके लिए भक्त कुछ नहीं चाहता है, बस प्रभु आपको ही चाहिए, मुझे आपके अतिरिक्त। और एक बात है, यदि भगवान को कुछ भी मांग लिया, भगवान वही वस्तु देकर खुद उनसे दूर हो जाते हैं। ध्यान देना, यदि भगवान से कुछ भी हम कुछ भी उनसे मांग लिया, कुछ भी उनसे चाह लिया, और उसी के कारण में कहना पड़ा था सुत गोस्वामी पाद को, हैं सवै पुंस परो धर्म जत भक्ति अदख्य दे अहेतु की अप्रतिहता द्यात्मासु प्रसिद्ध थी। अहेतु की अप्रतिहता, ये है प्रेम और भक्ति। प्रेम भक्ति में जहां कुछ मांग नहीं है, अहेतु की अप्रतिहता, कभी वो खत्म नहीं है। खत्म मतलब वो निश्चित भाव से स्वार्थ है। और इस प्रकार स्वार्थी प्रेमियों के पास से बहुत दूर रहना है। और भगवान दूर भी रहते हैं, कुछ कुछ उसको वस्तु दे देते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। भगवान ले ले, हाँ। और भगवान रीझ जाते हैं जब उनको कोई इस प्रकार गोपी जैसे प्रेम कर लेता है। भगवान कहते हैं मैं मेरा प्रेमी भक्तों को सब कुछ देने के लिए तैयार होता हूं, पर मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता है। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जना। मेरे सेवा के अतिरिक्त, मेरा अतिरिक्त और वो लोग कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं आवश्यकता है, कुछ नहीं चाहते। अरे इस प्रकार कहते हुए ब्रह्मा ने कहा प्रभु मैं जानता हूं इस संसार में लोग दुख क्यों पा रहे हैं। ब्रह्मा बहुत सुंदर बात है इस श्लोक आगे श्लोक में कह रहा है कि मैं जानता हूं इस संसार में लोग कष्ट क्यों पा रहा है। मैं जानता हूं इन संसार में लोग बंधन में क्यों पड़ा है। इतना दुख पाने के बाद भी, इतना कष्ट उठाने के बाद भी, इतना क्लेश में होने के बाद भी वो क्यों इसमें डूबा हुआ है। बहुत सुंदर बात यहां पर कहता है। कौन? ब्रह्मा कहता है कि प्रभु सुनो कि तावद तागदयस्तेन तावत् कारागृहं गृहं तावन् मोहो अंघ्रिनिगिडो जावत् कृष्ण नते जनः। उतना समय तक जीव इस संसार मोह में पड़ा रहता है, उतना समय तक जीव इस संसार मोह ग्रस्त जंजीर में बंधा पड़ा रहता है।
उतना समय तक जीव इस विषय भोग प्राप्त करते हुए विभिन्न प्रकार दुख क्लेश कष्ट में पड़ा रहता है। कितना कितना समय तक? जितना समय तक वो जीव आपका नहीं बन जाता है। ध्यान देना, कितना सुंदर बात कहा। अरे जब जीव आपको जान लेता है, जब जीव आपको समझ लेता है, जब जीव आपको प्राप्त कर लेता है, जीव जब आपके साथ संबंध बना लेता है, तब क्या होता है? वो इस संसार के मोह, ममता, लोभ, अहंकार, कामनाएं, विभिन्न प्रकार वासनाओं में से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो अपना स्वरूप स्थिति को समझ लेता है कि मैं केवल यदि हूं, केवल मैं भगवान का हूं, मैं केवल जीव नित्य कृष्णदास। ताहा बोली गेलो यही दोषे माया तारे गलाए बांधे लो। हाँ, यहां पर क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु जब तक जीव आपका नहीं बन सकता, जब तक जीव आपके साथ संबंध नहीं कर लेता, तब तक क्या होता? इनके जीवों के जो इंद्रियां हैं, जीव का जो मन है, इन समस्त जीव का इंद्रियां और मन के अंदर जो ये कामना है, वासना है, इन सब इनका समस्त माने भाव को चुरा लेते हैं सब। प्रत्येक जीव का, प्रहलाद जी महाराज कहते हैं ना, हमारा बहुत पत्नी है। कितना पत्नी है हमारा? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार, ये सब एक एक पत्नी हमारा है। इन सब अपना अपना तरफ वो खींच रहे हैं। एक सेठ जी के 8-10 पत्नियां थे, तो पत्नियां सब क्या कर रहे थे? कोई झाड़ू पकड़ के रखी थी, कोई लाठी पकड़ के रखी थी, कोई चप्पल पकड़ के रखी थी, बस सब पिटाई कर रहे थे। कोई कह रहे, एक पत्नी कह रही थी मेरे लिए ये अलंकार क्यों नहीं लाए, एक पत्नी कह रही थी मेरे लिए कपड़ा क्यों नहीं लाए, एक पत्नी कह रही थी मेरे लिए इतना सुंदर भोजन क्यों नहीं लाए। सेठ जी को बीच में रख के सब पिटाई कर रहे थे। एक चोर बेचारा घुस गया था चोरी करने, रात 12 बजे देखा पिटाई हो रही है सेठ जी के ऊपर। वो चोरी क्या करेगा, हंसने लग गया बेचारा, कहा हाय भाई भाई राधे राधे। चोर हंसा तो फंसा, चोर 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 कह के उसको पकड़ लिया है, सुप्रीम कोर्ट में लेकर खड़े कर दिया गया। जज साहब ने कहा तुमको शर्म नहीं लग रहा है? एक शरीफों के घर में रात 12 बजे तुम चोरी करने जा रहे हो, तुमको बहुत दंड दिया जाएगा। जज साहब ने कहा, हाथ जोड़कर चोर कहा कि महाराज यदि दंड देना तो कुछ भी दंड दीजिए, पर सेठ जी जो दंड पा रहे हैं वो दंड मुझे नहीं मिलना चाहिए। बहु पत्नियां, ये जो बहु पत्नी, बहुत सारे पत्नियां हमको खींच रहे हैं चारों तरफ। आंख कुछ कह रहा है, ये मुख और कुछ कह रहा है, नाक कान आंख हाथ पैर, ये सब हमारे समस्त इंद्रियां अपना अपने तरफ हमको खींच रहा है। और जीव उन्हीं के पर माने कथा में चलते हुए उनका मन बुद्धि सब बिगड़ गया है, बस केवल विषय आसक्त होकर। ध्यान देना, अंगं गलितम फलितम मुंडम दंत भीनम जातम तुंडम करद्रुत कंपित सोवित दंडम तदपि न मुंचत आशा भांडम भज गोविंदम स्मर गोविंदम गोविंदं भज मूढ़मति। इस प्रकार इंद्रियां और मन कुछ भी समझने वाले नहीं है। और ब्रह्मा कह रहा है कि प्रभु जीव जब तक आपका नहीं बन जाता है तब तक क्या होता है, इन समस्त इंद्रियां मन ये सब हमारे सद्गुण को चुरा लेते हैं। ये मन और इंद्रियां हमारे सद्गुणों को चुरा लेते हैं। और जीव जब आपका बन जाता है, जब आपका चरण में आ जाता है, जीव जब आपका भजन कर लेता है, तब क्या होता है कि इन समस्त चोरों से वो मुक्त हो जाता है।
इन चोरों ने और उनका कुछ नहीं चोरी कर पाता है। हमारा मन तो हमारे सर्वस्व चुरा लिया है कि नहीं? अब जिसको मन दे दिए हो, क्या हुआ? तुम्हारा सर्वस्व चला गया। अरे इसी कारण में अपना मन को केवल गोपाल को दो, कृष्ण को दो। जीवन में कभी नहीं धोखा खाओगे, ध्यान देना। यहीं पर यही बात कह रहे हैं कौन? ब्रह्मा। अपना सर्वस्व है हमारा मन, और मन किसको हम दे बैठे हैं? हमारा मन तो चोरी हो गया है। इन चोरों ने चोरी कर लिए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य आदि इंद्रियां, सब समस्त इंद्रियां हमारा मन को चुरा लिया है। हमारा मन सबसे बड़ा धन है, क्योंकि मन इस प्रकार धन है कि मन के द्वारा हम सब कुछ खरीद कर सकते हैं। हम कहते हैं ना, अरे खा लो, माँ बाप कहेंगे खा लो थोड़ा ना, मैं मन नहीं है। अरे मन नहीं है तो मन कहाँ गया? पढ़ लो, नहीं नहीं मन नहीं है, मन कहाँ गया? ये काम कर लो घर के, ना मन नहीं है, मन कहाँ गया? न चुरा लिया। कौन चुरा लिया? कौन चुरा लिया? काम ने, क्रोध ने, संसार वस्तुओं ने, इस संसार के मोह माया हमारा मन को चुरा लिया है, जिस कारण में जीव आज इस बंधन में पड़ा है। इसके लिए भगवान कह रहे सब कुछ दो, मन किसी को मत दो। मन केवल देना है तो भगवान कह रहे मुझे दे दो। और इसी कारण में तो कौन? पितामह भीष्म ने कहा था, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सत्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपवते क्वचित बहिर्तुम प्रकृतिमुपैषि जद भव प्रवाह। क्या कहा यहां पर पितामह भीष्म ने? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सत्वत पुंगवे विभूमि। इतना कथा कहने का तात्पर्य क्या है कि ब्रह्मा यहां पर कह रहा है कि जब तक जीव आपका नहीं बनता है, आपका नहीं बनता है, तब तक इसका समस्त सर्वस्व इन चोरों ने चोरी कर लेते हैं। काम, क्रोध आदि सब कुछ इन मन को, इंद्रियां को चुरा लेते हैं हमारा। तब इस संसार मोहग्रस्त होकर, केवल पुरुष के लिए स्त्री माया नहीं है, जिस प्रकार पुरुष के लिए स्त्री माया है उसी प्रकार स्त्री के लिए भी पुरुष माया है। कृष्ण के अतिरिक्त और समस्त वस्तु माया है, जो हमारा सर्वस्व चुरा के ले जाता है। ध्यान देना भक्तों। और उसी कारण में ब्रह्मा ने कहा जीव प्रकृति में जब आपका बन जाता है, ध्यान देना, एक सहज सुलभ बात है, ध्यान देना। आप भगवान को कैसे पाओगे? भगवान तो धन से नहीं मिलेंगे, भगवान तो किसी वस्तु से नहीं मिलेंगे। बहुत ध्यान देके सुनना, भगवान वस्तु से नहीं मिलते हैं, भगवान धन से नहीं मिलते हैं, भगवान केवल मन से ही मिलते हैं। भगवान कैसे मिलते हैं? मन से, प्रेम से। उनको मन दे दो और उनको प्रेम कर लो। बहुत सहज उपाय है, सहज ही बातें हैं। यदि तुम पति रूप पर चाहते हो तो उनको मन दे दो कि गोपाल मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरे न कोई। किसी सखी ने कहा कि हे मीरा तू ऐसे क्यों कह रही है? मीरा ने कहा क्या मैं कह रही हूं, आप बता। तू तेरा पतिदेव को परमेश्वर कहती है, पर मैं परमेश्वर को पति कहती हूं, फर्क तो इतनी है। ध्यान देना कितना, किस प्रकार बात है। अपना बनाओ भगवान को, कैसे बनाओगे? मीरा कहती है कि तुम, उनके सखियों को कहती है मीरा कि तुम कृष्ण को गोपाल माने तुम्हारे पति को परमेश्वर कहते हो। फर्क इतना है संसार और भगवत, भक्त और अभक्त में इतना फर्क है।
तुम तुम्हारे पुत्र को गोपाल कहते हो, पर एक भक्त गोपाल को पुत्र कहता है। फर्क इतना है। तुम तुम्हारे जन्मदाता माता पिताओं को तुम भगवान कहते हो, पर भक्त भगवान को माता पिता कहता है। फर्क इतना है। मीरा ने वही बात कहा कि तुम सखियां तुम्हारे पति को परमेश्वर मानते हो, पर मैं मेरे गोपाल को परमेश्वर को पति मानती हूं। फर्क इतना है। पर लाभ किसमें है? लाभ किसमें है? यदि तुम संसार के इन समस्त संबंधियों को भगवान मान बैठे होगे, केवल दुख पाओगे। परंतु भगवान को यदि समस्त संबंधी मान लोगे तो केवल सुख पाओगे। कुछ दिन मैंने एक निवेदन किया था एक उदाहरण के माध्यम से। वो तालाब में, वो जलाशय में बहुत अलंकार थे, परंतु मिला नहीं, क्योंकि वो ऊपर के परछाया वो अलंकार के थे। ध्यान देना। उसी प्रकार इस संसार में जितने भी संबंध हैं वो भगवान के सब परछाए हैं। सब पिता माता पुत्र कन्या संपत्ति धन, इन सब भगवान के वो वैभव का ऐश्वर्य का परिचय है। जिसे जो भगवान ने ब्रह्मा को एक सुंदर श्लोक में शिक्षा दिया था, ऋतर्थं जत प्रत्येत न प्रत्येत चात्मनि तद विद्या दात्मनं मायं जथा भास जतात। ये माया है जो दिख रहा है सच, पर क्या कुछ नहीं। अब जलाशय के किनारे बैठो और दिखोगे चंदमामा को जलाशय में, सूर्य देव को जलाशय में, और एक पत्थर मार दो पानी में, क्या होगा? सब हिलेगा। जलाशय में जल भी और सूर्य देव भी चंद्रमा भी सब हिलेंगे। हिलेंगे ना? क्यों? क्योंकि इस जलाशय में जो सूर्य देव दिख रहे हैं ये सच नहीं है, ये केवल उनका राधे राधे। उसी प्रकार संसार है। यद्यपि संसार में सब कोई अपना हमको लग रहा है, यद्यपि संसार में सब कोई हमसे प्रेम कर रहे हैं ये भी लग रहा है, यद्यपि संसार में सब कोई हमसे ही जन्म लिया है ये भी लग रहा है, यद्यपि संसार में हम भी किसी से जन्म लिए हैं ये भी लग रहा है, सब कुछ हमको सत्य मान बैठे हैं, परंतु बस कुछ समय के लिए और उसके बाद सब खत्म। ऋतेर्तं जत प्रत्येत न प्रत्येत चात्मनि तद विद्या दात्मनं मायं जथा भास जथातम। ध्यान देना। और उसी के कारण में कहा है ब्रह्मा कि तब तक तावद राग दयास्तेन तावत कारागृहम गृहम, तब तक कारागृह में जीव रहता है संसार के। कब तक? जब तक वो संसार को अपना मान बैठा है। और जब वही जीव समझ लेगा कि संसार क्या है, मैं संसार का नहीं हूं, और अपना स्वरूप को वो जान लेगा, और जब भगवान का बन जाएगा तब इन संसार का क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा खेल। अब बताओ, साइकिल में जो एक क्या लगता है? चेन, एक क्रेन लगता है और उसके ऊपर चेन लगता है। पैडल में जब मारते हो तब साइकिल चलती है। तो एक कड़ी, वो जो चेन है ना, वो क्रेन से एक कड़ी निकल जाए, क्या होगा? पूरा चेन निकल आएंगे, है कि नहीं? एक कड़ी निकलने से। उसी प्रकार 84 लाख जीव शरीर में हम भटक रहे हैं। 84 लाख शरीर में इस जीव भटक रहा है, परंतु ध्यान देना, बहुत ध्यान दे के सुनना। जब एक जीवन मनुष्य जन्म
जब इस संसार बंधन से मुक्त हो जाएगी तो इन समस्त 84 लाख जीव के शरीर में जो हम भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, इससे पूरा हम मुक्त हो जाएंगे। ध्यान देना, केवल एक ही जन्म, एक कड़ी हमको निकलनी है, वो है मनुष्य जन्म। वो है क्या? मनुष्य जन्म। ध्यान देके सुनना। और उसी प्रकार ब्रह्मा कह रहा है कि जीव आपका जब बन जाता है तब वो सबसे छुटकारा मिल जाता है, बस सबके ऋण से मुक्त हो जाता है। हाँ, इस बात को एकादश स्कंद में नवयुगेंद्र ने निमि महाराज से कहा था कि देवर्षि भूताप्त नुणाम पितृणाम न किंकरनाय नुणिंच राजन सर्वात्मनाज शरणं शरण्यम गतम मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जब भगवान के शरण में जीव चले जाता है ना, तो वो क्या होता है? समस्त इन संसार भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। उसका समस्त संबंध वहीं पर खत्म हो जाता है जीव का, जब भगवान का वो बन जाता है। ध्यान देना, यद्यपि केवल भौतिक जगत के कर्म को त्याग कर देने से नहीं बनता, भगवान के साथ संबंध होना चाहिए। संबंध जो तीनों बात है वेद में, हर शास्त्रों में तीनों सिद्धांत हैं। क्या? वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोज। वेद शास्त्र कहे संबंध कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधव। कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीनों बातें। कितना बातें हैं? 3 बातें। प्रत्येक शास्त्र में, समस्त शास्त्रों में 3 ही बातें हैं, 3 से और कुछ बात नहीं है, आगे और कुछ नहीं है। इन तीनों बातें। प्रथम बात क्या है? संबंध। जीव को क्या संबंध है? हमारा संबंध किसके साथ है? संबंध केवल एक ही, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हमारा नित्य संबंध कृष्ण। है और अविधेय, इस कृष्ण के साथ हमारा संबंध कैसे होगा, किस प्रकार होगा? इन तीनों बात को हम आज तक सुनते हुए आ रहे हैं। किस प्रकार हमारा भगवान के साथ संबंध होगा? वो है अविधेय, वो है शुद्ध भक्ति, अहेतु की अप्रतिहता, जय आत्मासु प्रसिद्धति। और भगवान के साथ हमारा यदि संबंध है नित्य, तो संबंध जो अविधेय के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा होती है, तो संबंध होने के बाद उनसे हमारा आवश्यकता क्या है, हमको क्या चाहिए उनसे, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? प्रेम। ध्यान देना। तो तीनों बात हुआ। संबंध कृष्ण है, जीव का संबंध केवल कृष्ण के साथ है, केवल और किसी के साथ नहीं, केवल कृष्ण के साथ है। नित्य संबंध कृष्ण के साथ है और केवल भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही जीव का कृष्ण के साथ संबंध है। आज संबंध क्यों टूट गया? क्योंकि जीव को कुछ और कुछ चाहत हो गया, कुछ माने इंद्रिया और कुछ विषय शक्त होकर विषय भोग करने के लिए चाहत कर बैठे, और वही कारण से आज हम कृष्ण के साथ संबंध नहीं कर पाए। वो
शुद्ध भक्ति जो अभिधेय है वो उसके द्वारा हम संबंध कर पाएंगे। और तीसरी बात है प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? प्रेम ध्यान बिना व्यर्थ दरिद्र जीव, प्रेम दान बिना व्यर्थ दरिद्र जीव, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम ध, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम ध, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान देना, ब्रह्मा क्या कहना चाहते हैं? तब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अभिमान, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या है, जब तक हमारा भगवान के साथ संबंध नहीं हो पाया है तब तक हमारा कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है, हमारे लिए कोई है अपना हो जाता है, कोई पराया हो जाता है। कब तक? जब तक भगवान का हम बन नहीं पाए। जब भगवान का बन जाता है तब जीव निर्गुण हो जाता है। ध्यान देना, तब जीव निर्गुण हो जाता है। और निर्गुण जीव होते ही जो कपिल भगवान ने कहा था कि वो निर्गुण भक्त क्या है, उसको और कुछ चाहत नहीं रह जाता है, उसके लिए और कुछ भी चाहत नहीं रह जाता है। उसको तुम कुछ भी दे दो पर कुछ नहीं, आकांक्षा आशा नहीं करता। चालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य एकत्तमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जना। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं जंगलब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः जस्मिन् स्थितेन दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस वस्तु को प्राप्त करने के बाद और कुछ आवश्यकता नहीं रहता, जिनके साथ संबंध होने के बाद और कुछ आवश्यकता नहीं हो जाता। अरे इसके लिए ब्रह्मा ने कहा कि मुझे बस आपके इस धाम में रख दीजिए, आपके साथ संबंध करा दीजिए, बस मैं तो आपका होना चाहता हूं। ब्रह्मा भी इस बात को आकांक्षा करते हैं कि प्रपंचं निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहं प्रतितुं प्रभो। हे स्वामी, हे प्रभु, यद्यपि इस भौतिक जगत से आप कुछ भी लेना देना नहीं रहता है, आपका कोई लेना नहीं देना नहीं भौतिक जगत के लिए, क्योंकि आप इस पंच भौतिक पदार्थों में बने नहीं हैं। आप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप इस पंच भौतिक शरीर नहीं है, ध्यान देना। ब्रह्मा कह रहा है कि आपका भी इस पंच भौतिक इस संसार में कुछ लेना देना भी नहीं है, किसी से नहीं लेना है ना किसी से देना है, आपका कोई संबंध भी नहीं है संसार में। परंतु प्रभु आप जब इस संसार में आते हैं और आ रहे हैं और इस प्रकार लीला कर रहे हैं कि लग रहा है जैसे प्राकृत शिशु जैसे, एक प्राकृत जीव जैसे। किसी के पुत्र बन जाते हैं, किसी के सखा बन जाते हैं, किसी को पति बन जाते हैं। और इस प्रकार प्रभु लीला करते हैं जैसे एक प्राकृत शिशु जैसे, एक प्रकृत जीव जैसे, एक प्रकृत मनुष्य जैसे आप लीला करते हैं। जबकि मैं समझ भी नहीं पाता हूं, मेरे समझ से बाहर हो जाता है आपकी लीला।
कौन कह रहा है? ब्रह्मा कह रहा है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान है। ब्रह्मा कहता है कि प्रभु आप इस प्रकार मनुष्य लीला करते हैं, जबकि मैं हैरान हो जाता हूं, है कि नहीं? कभी गोपियां के इशारे में नाचते हैं, कभी मैया तुमको बांध देती है, कभी मक्खन रोटी के लिए मचल जाते हो, कौवा लेकर भाग जाता है। जब अब बताओ, ये छोटा, ये प्राकृत मनुष्य शिशु जैसे लीला है आपका। एक बार नंद बाबा बैठे हैं, प्रसाद भोजन कर रहे हैं, कन्हैया भी आकर बैठ गए बाबा के गोद में। बाबा क्या क्यों एक थोड़ा सा लेके कन्हैया के मुंह में दे दियो प्रसाद। बाबा को थोड़ा मिर्ची खाने की बहुत शौक है, वो क्या कह रहे, मिर्ची को वो अंदर प्रसाद के अंदर ही रख देते और थोड़ा लेके फिर अंदर रख देते। बाबा कन्हैया ने देखा रे बाबा खड़े, कन्हैया हाथ को लियो, पकड़ लियो, किसको? मिर्ची को, और मुंह में डाल दियो, और मुंह में डाल के चिवा के इतना रोने लगे, मैया दौड़ कर आई। क्या हो गया लाला, क्या हो गया लाला? लाला मुंह खोलकर देखा दियो, अरे मिर्ची है, कहां से आयो, कहां? बाबा, हाँ तुमको तो मिर्ची खाने का इतना शौक है, देखो लाला कैसे हो गया। बाबा और मैया दोनों बहुत जो झगड़ा लग गए, लाला बैठ के हंस रहे। इस प्रकार ब्रह्मा कह रहा है कि प्रभु जब आप इस प्रपंच जगत में आ जाते हैं और आविर्भाव होके आप जिस प्रकार लीला करते हैं, मैं भी मोहित हो जाता हूं। क्या समझोगे? आपको कौन समझेगा? आपको कौन समझ पाया? आपको कौन जान पाया? आपको कौन? उनके लीला अचिंत्य लीला है, भगवान की लीला अचिंत्य लीला है। ना तो आज तक कोई समझ पाया है, ना समझ पाएगा भगवान की लीलाओं को। उद्धव जब आकर कहता था कि मैया तू क्यों रो रही है, बाबा तू क्यों रो रहा है, तेरो लाला साधारण कोई मनुष्य नहीं है, वो तो परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर भगवान है। तो मैया कहती थी तू बता उद्धव, तू कहता है कि मेरा लाला परम ब्रह्म परमात्मा परम पुरुष भगवान है, तू बता तेरा परम ब्रह्म परमात्मा कभी खाता है? मैया जो प्रश्न की, बाबा जो प्रश्न किया, हैरान हो गया। कौन? बृहस्पति के चेला उद्धव, जो वेदांती हैं, जो वेद के आचार्य, वो भी हैरान हो गया। मैया ने कहा कि तू बता उद्धव, तेरो परम ब्रह्म परमात्मा क्या खाता है, क्या सोता है? गोद में सो लेता है और टट्टी पेशाब भी कर देता है मेरा लाला। अब बता, कभी मेरे आंचल को पकड़ के रोने लग जाता है कि मैया जल्दी मुझे मक्खन खिलाओ, जल्दी मुझे दूध पिला। कभी कौवा के साथ युद्ध करने के लिए मचल जाता है, तो कभी बहू चाहता है। अब बता, तेरो परम ब्रह्म परमात्मा कभी तेरे साथ बात करता है? तू बता, तू मेरे लाला को परमात्मा बोल दिया, परम ब्रह्म कह दिया। ये है प्रेम। वो परमात्मा परम ब्रह्म भी साकार रूप होकर बनकर इस प्रेमियों के आंगन में नाच रहा है, जिनको वेद नेति नेति गाते गाते थक जाते हैं, जिनको ब्रह्मज्ञानियों ने, योगियों ने जन्म जन्म जिनके छटाओं को भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। अब बता, इस प्रकार ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु इस प्रपंच जगत में आकर आप इस प्रकार लीला करते कि मैं हैरान हो जाता हूं, मैं क्या समझूं। कृष्ण कहता है कि अरे सुवल सीधामा मधुमंगल, अरे सुनो आज भोजन करेंगे, सब भोजन में बैठे हैं, सब एक दूसरे से खा रहे। मधुमंगल से कहा कि तू कभी भी कुछ नहीं लाता है, पेटू सबका खाता है, कभी भी घर से नहीं लाता है। वो क्या करेगा, बेचारा बामन का छोरा है, दौड़ कर जाता है कि कन्हैया आज कहा
कि कन्हैया मेरे से खाओगो, कहाँ घर से लाऊंगो मैं। दौड़ कर जा रहा है, जाकर देख रहा है कि घर में कुछ नहीं है, खट्टी दही है, बहुत दिन के दही, अध चला दही पकड़ के लेकर आ जाते हो वो मटकी में भर के, और दूर से देखता है और सोचता है कि अरे मैं किसको दे रहा हूं ये खट्टी दही को, कन्हैया को, जो मैया इतना सुंदर सुंदर पकवान करके खिलाती है, इतना सुंदर ताजो ताजो मक्खन खिलाती है, और मैं ये खट्टी दही को उनको पिलाऊंगा। खुद पी लेता है खट गट 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 करके, नहीं मैं कन्हैया को नहीं दे सकता हूं। कन्हैया कहता अरे सीधामा सुवल ये मधुमंगल उधर से खड़े होकर क्या कर रहा है, देखो तो सही। पर ये मटके को उठा कर घट 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 करके पी जा रहे हो, इतना जोर से पी रहा कि दोनों तरफ निकल के नीचे गिर रहे हो। सखाओं ने कहा रे ये तो मधुमंगल है और क्या कर रहे हो, ये कुछ पी रहे हो। तो कन्हैया दौड़ कर गया, कहा कि अरे मधुमंगली क्या कर रहे हो, तू मेरे लिए लाए थे और तू खुद पी गए। और कृष्ण पहुंचते पहुंचते मधुमंगल सब घट घट करके पी गए हो। कन्हैया ने रूठ गया, कहा तू ये क्या कर दियो, मेरे लिए तू लाए थे, इतना दिन से कभी नहीं कुछ नहीं लाते थे, आज ले आए, अच्छा पी गए हो तू। मधुमंगल रोते हुए कहा कन्हैया मैं क्या करूं बता, मुझे पता है कि तुझे मेरे लिए तू कितना, मुझे कितना तू प्रेम करता है, तू मुझे कितना प्रेम करता है मुझे भी पता है, पर मैं क्या करूं, इतना खट्टी दही को कैसे मैं तुझे दे सकता था। कन्हैया ने कहा मुझे कैसे तू दे सकता था और तू पी गए हो, देख मैं क्या करता हूं अभी, तू क्या करेगो, ना देख मैं क्या करता हूं, ना तू क्या करेगो, ना देख मैं क्या करता हूं। कन्हैया जीव को निकाला और मधुमंगल के जो मुंह में लगा था खट्टी दही इधर तक है सब चाटने लगा। कहा देख तू मुझे नहीं दियो ना, देख मैं क्या करता हूं। ये प्रेम की बात है उदो, तू क्या जानोगे। ब्रह्मा देख के हैरान हो गया। ब्रह्मा वही बात आज कह रहा है कि प्रभु आप जो ये प्रपंच जगत में इस प्रकार लीला करते हैं ना, मैं हैरान हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो आप ब्रह्म हैं, परमात्मा है, भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य बीजस्य जसस्य श्री ज्ञान वैराग्य जैसे शर्म भगवत निंगना, जिसके पास सब कुछ है। अब देना मियाँ कहती है कि लाला तू खाली पाँव में मत जा, वन में कंकड़ हैं, कांटे हैं। कन्हैया कहता है कि मियाँ तू बता, मैं पादुका पहनकर जाऊंगा और मेरे गैया, मेरे बछड़े, मेरे ये सब सखाएं। देख मियाँ मेरे सखा कोई भी पादुका नहीं पहनता है, इतना गरीब है। मेरे गैया तो कभी भी पादुका नहीं पहनते, मेरे बछड़े भी पादुका नहीं पहनते, मैं कैसे पादुका पहन के चले जाऊंगा। पर मैया तो सोने के खड़ाऊ बहुत सुंदर बना के रखी थी कि मेरी लाला पहनोगे। पर लाला कहती है कि मैया यदि मेरे लिए तू बनाए हैं तो मेरे गैया के लिए बना दे, लाखों गैया के लिए बना दे, मेरे लाखों बछड़ों के लिए बना दे, मेरे लाखों सखाओं के लिए बना दे। मैया लाला को पकड़ के हृदय में लगा के रो पड़ती है। ये है प्रेम। जे यथामां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम्। मुझे तू उतना प्रेम कर और मैं भी उतना से ज्यादा मैं तुझे प्रेम कर सकता हूं। ये प्रेम की बात है। इस बात को ब्रह्मा कहता है कि प्रभु आप जो इस प्रकार लीलाएं करते हैं तो मैं भी मोहित हो जाता हूं, मैं मोहित हो जाता हूं, मैं समझ नहीं पाता हूं क्या आप ब्रह्म हैं जिसके लिए आपको मैं खुद स्तुति की थी। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से जो निहितम से सत्य, सत्य से सत्य व्रत सत्य नेत्रम। आपके चरण में बार बार प्रणाम करते हुए मैं खुद स्तुति की थी, परंतु आज तो आपकी इन समस्त लीलाओं को दर्शन करके मैं मोहित हूं, मैं मोह में पड़ गया हूं। आपके क्या लीला है, आप कैसे लीला करते हैं, क्या लीला करते हैं, क्यों लीला करते हैं। इस प्रकार प्रेमियों के साथ जिसको कोई नहीं समझ पाता है कि ब्रह्मा जहां पर
जहां पर ब्रह्मा नहीं समझ पाता है, और कौन समझेगा उनको। और ब्रह्मा ने इस बात को अंत में कहता भी है कि प्रभु यदि कोई कहता है कि आपको जान लिया है तो उनको जानने दो। कोई कहता है कि आपको जान लिया है तो उनको जानने दो। कोई कहता है कि आपको समझ लिया है, उनको समझने दो। पर प्रभु मैं एक बात कहता हूं, आपकी इन समस्त लीलाओं से मैं मोहित हूं, मैं नहीं जान पा रहा हूं आपको। कि जानंता एव जानंतु कि भक्त्वा न मे प्रभु मनसो बपुस बाच वैभवं तब गोचर। इस बात को यहां पर कहता है कौन? ब्रह्मा। जानंत एव जानंतु कि भक्त्वा न मे प्रभु मनस बपुस बाच वैभवं तब गोचर। कि यदि संसार में कोई कहता है कि आपको जान लिया है, समझ लिया है, आपको पहचान लिया है, तो उनको पहचान दो, उनको जानने दो, उनको समझने दो। प्रभु मैं बार बार आपको प्रणाम करते हुए, स्तुति करते हुए कह रहा हूं कि आपको मैं आज तक अभी तक समझ नहीं पाया हूं। जानंत एव जानंतु किं भक्त्वा न मे प्रभु मनसो बपुस बाच वैभवं तब गोचर। आपका वैभव मेरे लिए अगोचर बन गया है। मैं मन के द्वारा, तन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आप सब कुछ ज्ञान मुझे प्रदान किया है, फिर भी मैं आपको समझने के लिए, जानने के लिए मैं समर्थवान नहीं हो पा रहा हूं। ध्यान देना। आप बताओ, जब ब्रह्मा इस बात को कह रहा है, प्रत्येक जीवों का सृष्टा ब्रह्मा कह रहा है कि प्रभु मैं समझ नहीं पाया आपकी इन समस्त लीलाओं को, इन समस्त वैभवों को, तो कौन समझेगा? जिनको द्वादश महाजन, हम षष्ठ स्कंद में सुना था, जब यम महाराज कह रहा था कि इन समस्त धर्मों के बारे में हम 12 जानते हैं। कौन कौन? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, व्यास, सकी, वयम। इस 12 महाजन, हम जो द्वादश महाजन ही इस लीलाओं को समझ पाए हैं। परंतु वो तो यम महाराज ने कह दिया था, जमन महाराज ने इस बात को कहा था हमारे अपने दूतों को कि हम 12 महाजन ही इस बात को जानते हैं। परंतु जिसका नाम लिया था जब महाराज ने पहले, स्वयंभू, वो कह रहा है मैं नहीं जानता हूं। वो क्या कह रहा है? मैं नहीं जानता हूं। अब यहां से आप शास्त्र के बाद क्या बोलोगे? कोई प्रश्न करेगा महाराज ये तो झूठा बात है। उधर से जब महाराज ने कहा हम 12 ही जानते हैं भगवान को, हम 12 महाजन ही भगवान को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, उनके लीलाओं को, उनके इन सब भागवत धर्म को हम पहचानते, जानते हैं, समझते हैं। परंतु यहां पर ब्रह्मा कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूं। जानते हैं जानंतु किं भक्त्वा न मे प्रभु मनस बपुस बाच वैभवं तब गोचर। अब बताओ, फिर ब्रह्मा भी इस बात को कह दिया, किसको जानना है तो जान लो, जिसको जानना है तो जानने दो। जो कह रहा है कि मैं जान लिया उनको भी कह दो जान लो तुम। पर मनस बपुस बाच वैभवं तब गोचर। आप मेरे मन के लिए, मेरे तन के लिए, मेरे इंद्रिया के लिए, मेरे बुद्धि के लिए अगोचर हैं। कौन कहता है आपको जान लिया है? कौन कहता है आपको समझ लिया है? आपको तो प्रभु समझना बहुत दूर की बात है, आपकी माया को पहले समझे। एक बार नारद जी ने कहा मैं ना माया को जय कर लिया। शंकर जी ने कहा कृपा करके इस बात को कभी नहीं और कहना, और कहीं भी तो कह दिया, भगवान को कभी नहीं कहना, नहीं तो वही माया में तुम फंस जाओगे। समझ पाए? भगवान को जानना तो बहुत दूर की बात है, पहले खुद को जानना। जीव तो खुद को ही नहीं जान पा रहा है कि मैं जीवात्मा हूं।
जो बुद्धे परतस्तु स बुद्धेर आत्मा महान परः वेद में कहा गया है। जो जीव आत्मा, जीव भी खुद को पहचान नहीं पा रहा है अपना बुद्धि ज्ञान मन के द्वारा। जीव खुद को नहीं समझ पा रहा है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। जीव खुद समझ नहीं पा रहा है। और इस बात को वेद में कहा गया है, जब बुद्धे परतस्तु सह बुद्धे आत्मा महान परः। जो बुद्धि से भी परे हैं जो जीवात्मा, जो ज्ञान से भी परे हैं जो जीवात्मा, जो मन और इंद्रियां से भी परे हैं वो जीवात्मा। जीव खुद अपने खुद को ही समझ नहीं पा रहा है। वो जीवात्मा के आत्मा परमात्मा को क्या समझेगा, कैसे समझेगा, किस प्रकार समझेगा? अब बताओ। ब्रह्मा वही बात कहा कि प्रभु इस संसार में, सृष्टि में, आपके सृष्टि में, मेरे सृष्टि के बाद छोड़ दो। ब्रह्मा के सृष्टि अलग है। ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि होता है ब्रह्मा जो भगवान से ज्ञान प्राप्त किया है, शक्ति प्राप्त किया है, और ब्रह्मा के द्वारा भगवान सृष्टि करते हैं जीव जगत को। और ब्रह्मा से ऊपर भगवान के द्वारा सृष्टि होती है। समझ पाए? तो आपके भी द्वारा जो माने ये सृष्टि हुआ है ना, वो भी आपको समझ नहीं पाता है। एक बात कह दूं, जब भगवान 1 वर्षों तक ग्वाल बालक बने थे, बछड़ा बने थे, सब कुछ बने थे 1 वर्षों तक, तब बलराम जी भी समझ नहीं पाए। कौन? बलराम भी समझ नहीं पाए। बलराम जी अंतिम में थोड़ा समझ लिए, जो कि बलराम और कृष्ण के अंदर में कुछ भी भेद नहीं है, परंतु वही बलराम भी अंतिम तक समझ नहीं पाए। अंत में कहते बलराम जी, अरे कन्हैया ये क्या है बात, क्या बात है? इन सब बछड़ों को मैं देख रहा हूं तो तू ही नजर आ रही है मेरे, क्या बात है? जब पहले से मैं बछड़ों को देखता था तब इन सब ऋषियों दिख रहे थे, पर आज तो तू ही दिख रहा है सब। हाँ। और ये ग्वाला, इन सब संत ऋषि देख भक्त दिखते थे, पर आज तू ही सब नजर आ रहा है, क्या बात है? तेरे लीला को कौन समझेगो कन्हैया? बलराम जी कह रहे तेरे लीला को कौन समझेगो कन्हुआ? कन्हैया ने कहा भैया, दाऊ भैया, सब ऐसी बात है, बुढ़े बाबा ब्रह्मा जी ने ऐसा लीला किया है मेरे साथ। अच्छा बुढ़े बाबा तेरो भी परीक्षा ले लियो, ध्यान देना। वही बात कह रहा है ब्रह्मा कि इस संसार में, सृष्टि में, आपके सृष्टि में आपको जो जानना चाहिए उनको जानने दो, परंतु आपको जानना तो मेरे वश की बात नहीं है। भगवान किस प्रकार है, कैसे हैं, भगवान क्या चाहते हैं? एक बात बता दूं, कभी कभी गोपियां भी हैरान हो जाते हैं कि कृष्ण क्या चाहते हैं। थोड़ा सा मन में यदि अभिमान हो गया तो प्रेम वहीं से खत्म, थोड़ा सा मान भी रह गया तो प्रेम वहीं से शेष। समझ पाए? और इसी के कारण में ये भी खत्म हो गया है, क्योंकि इसका भी अभिमान है और भी कर दिए क्या। तो जो भी अभिमान है, जिसके भी मान है, सब प्रेम से आउट हो गए। वहीं पर ये चल रहा है ना, टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें आउट होना है। आउट होने से प्रेम, ये प्रेम के टूर्नामेंट है। कृष्ण और जीव के बीच में खेल हो रहा है, प्रेम का खेल। और यहां पर आउट कौन होता है? जिसका अभिमान होता है वो आउट हो जाता है। वो और नहीं आएगा, मैं कल से नहीं आऊंगी और मैं कल से नहीं आऊंगा। और क्या यहां अभिमान हो गया, मान हो गया, खत्म हो गया। कोई गोपी कहेगी नहीं मैं और नहीं आऊंगी कल से रास में, महाराज में, क्या हो जाएगा? भगवान का थोड़ी कुछ खत्म हो जाएगा। भगवान के लिए तो करोड़ गोपियां हैं, महाराज के लिए। कोई कहेगा कल से मैं कथा में नहीं आऊंगी, तो क्या हो जाएगा? कथा सुनने के लिए थोड़ी कमी कोई है, कथा तो गोपाल सुन रहा है। अभिमान से ही आउट हो जाते हैं।
ध्यान देना, भक्ति राज्य में कौन आउट हो जाता है? जब अभिमान और मान होता है। और ये अभिमान मान केवल हमारे लिए नहीं है, अंतिम तक, जब कृष्ण को प्राप्ति के तक भी, अंतिम तक कृष्ण मिल गए, कृष्ण मिल गए, कृष्ण मिल गए, हमारे साथ में, हमारे साथ रास कर रहे, वहां पर भी यदि मान हो गया थोड़ा सा सूक्ष्म भाव से, वहां से भी भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। क्योंकि भगवान को अभिमान और मान अच्छा नहीं लगता। निर्मल शुद्ध, जिसको माने गुस्सा क्या है जो जिसको पता नहीं है, मान अभिमान क्या है जिसको आती ही नहीं है, वो क्या करेगी? वो ही भगवान के अत्यंत प्रिय है। और इसी कारण में ब्रह्मा आज अभिमान के कारण में, आज ब्रह्मा अभिमान के कारण में भगवान को समझ नहीं पाया था। यदि भगवान को समझना है, जानना है, केवल क्या है? प्रेम है। क्या है? केवल प्रेम है। प्रेमी प्रेमिका को केवल प्रेम से दोनों समझ सकते हैं। उसी प्रकार जीव और भगवान एक दूसरे को केवल प्रेम से ही समझ सकते हैं। जीव कुछ भी हो, चाहे शरीर पुरुष का हो, चाहे शरीर स्त्री का हो, सब कोई स्त्री ही है, जीव। और भगवान केवल एकमात्र पुरुष है। ध्यान देना, देने वाले हर समय पुरुष ही होते हैं और ग्रहण करने वाले हर समय स्त्री ही होती है। जीव देने वाला नहीं है, जीव केवल ग्रहण करने वाले हैं, धारण करने वाले हैं। भगवान कृपा करने वाले हैं और जीव वो कृपा को ग्रहण करने वाले हैं। और इसी कारण में हर जीव स्त्री ही है, ब्रह्मा तक भी स्त्री है। और केवल पुरुष एकमात्र कौन है? भगवान है। ध्यान देना। और जब तक हमारे स्त्रीत्व भाव नहीं आएगी, तब तक हम भगवान से इस प्रेम को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। गोपी का अर्थ क्या है? गोभी इंद्रियहि कृष्णं रसं पीवति इति गोपी। गोपी का अर्थ है जो कृष्ण के प्रेम रस को हर समय आस्वादन करती है, ग्रहण करती है, उनसे उनके अधरामृत को पान करती है, उनके आंखों के वो छटा को दर्शन करती है, उनके नजर से नजर मिलाते हुए उनको कृष्ण रस को आस्वादन करती हैं, उनका हर चेष्टाओं को दर्शन करके जो उनके प्रेम रस को आस्वादन करती हैं, गोपी वो हैं, गोपी भाव हैं, स्त्रीत्व भाव हैं। और यहां पर ब्रह्मा ने इसी बात को कहा और अंत में कहा कि प्रभु आज मैं आपसे विदाई लूंगा। ध्यान देना, अभी ब्रह्मा क्या कह रहा है? मैं वर्तमान आपसे विदाई लूंगा। कितना दिन गया ब्रह्ममान लीला में, उनकी स्तुति में कितना दिन गया हमको, फिर भी पूरा नहीं कर पाया। मैं तो पूरा भी नहीं कर पाया, 4-5 दिन हो गया शायद। तो उतना समय तक भी हम इस स्तुति को हम पूरा नहीं कर पाए हैं, इधर उधर करके भागे आए। इतना सुंदर तत्व ज्ञान है। ध्यान देना, अनुजानिहि मां कृष्ण सर्वत्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतं नाते जगदे तवर्पितम्। हे, जाते जाते मैं कुछ देना चाहता हूं आपको। ध्यान देना, ब्रह्मा कह रहा है, बहुत सुंदर कथा यहां। ब्रह्मा क्या देगा भगवान को? ब्रह्मा के पास क्या है? ब्रह्मा कह रहा है कि आपसे मैं विदाई लेना चाहता हूं, विदाई के समय में कुछ देकर जाना चाहिए। यदि आप भगवान से विदाई ले रहे हो तो भगवान को कुछ अर्पण करके जाओ। यदि गुरुदेव से विदाई लेकर आ रहे हो
तो गुरुदेव को कुछ भेंट चढ़ा के आओ, खाली हाथ में मत आओ, क्योंकि खाली हाथ में जो आया है भगवान के पास, गुरुदेव के पास, गुरुजनों के पास, पिता माता के पास, वो खाली हाथ में ही जाएगा, उसको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। प्रेम में कुछ ना कुछ भगवान को अर्पण करो, कुछ ना कुछ, एक फूल भी, पुष्प भी, एक तुलसी पत्ती भी, एक फल भी, कुछ भी अर्पण करो गुरु के चरण में, संत के चरण में, वैष्णव के चरण में और भगवान के चरण में। ब्रह्मा कह रहा है कि मैं जाते जाते आपको कुछ देना चाहता हूं। भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान मौन है। ब्रह्मा सोचा मैं दूं तो क्या दूं, 4 खपड़ी वाला ब्रह्मा ऐसे ऐसे करते हुए सोच रहा है, दूं तो क्या दूं। हाँ, ब्रह्मा को प्रतीति हो गया, कहा कि हाँ प्रभु, एक चीज मेरे पास है, जो आपने दिया है वही आपको ही दे दूंगा मैं। तेरे तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। आप अनंत ब्रह्मांड का मालिक हो और मुझे एक ब्रह्मांड को आपने दिया था, और जाते जाते उस ब्रह्मांड को आपके चरण में दे के जा रहा हूं। आप मालिक हो, मैं आपका सेवक हूं। भाव ये है। ब्रह्मा यहां पर क्या शिक्षा दिया कि दिया यह जो तुमको भगवान ने जो दिया है ना, उस चीज को भगवान को अर्पण कर दो, देखोगे तुम्हारा और अभिमान नहीं होगा। तुमको भगवान रूप दिया है, वो रूप को भगवान को अर्पण कर दो, रूप के लिए तुम्हारा अभिमान नहीं होगा। तुमको भगवान धन दिया हो तो समस्त धन को भगवान को अर्पण कर दो, देखोगे तुम्हारे लिए, वो धन के लिए तुम्हारा अभिमान नहीं होगा। तुमको भगवान पदवी दिया हो, तुमसे वो पदवी को भगवान को अर्पण कर दो, देखोगे तुम्हारा मन में कभी भी पदवी के लिए अभिमान नहीं होगा। ध्यान देना। और इसी के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा था, जद करोसी जद स्नासी जद जुअसी ददासी जद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। मुझे अर्पण कर दो। क्यों? क्योंकि जब तक तुम अपना मान बैठोगे तब तक तुम अभिमान करोगे। जब तक तुम अपना मान बैठोगे, तुमको संसार दिया है भगवान, तुमको पत्नी दिया है, बच्चे दिए हैं, धन दिया है, संपत्ति दिया है, तुमको समस्त ऐश्वर्य दिया है, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो, देखोगे तुम अभिमान शून्य हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे और तुम भगवान का बन जाओगे। और इसी कारण में ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु आपने दिया था जो ब्रह्मांड को, क्योंकि मैं जानता हूं ये ब्रह्मांड को मैं क्या दूंगा आपको। आपके रोम रोम से अनंत अनंत ब्रह्मांड जन्म ले रहा है, सृष्टि हो रहा है। अरे एक ब्रह्मांड का मालिक मैं हूं, अभी आपने मुझे इस ब्रह्मांड का मालिक बनाया है, इस ब्रह्मांड के सेवक बनाया मुझे, और आज से मैं और इस ब्रह्मांड का मालिक नहीं हूं। इस ब्रह्मांड का मालिक कौन है? आप हैं। और मैं क्या हूं? सेवक, केवल सेवा करूंगा। एक बात कह दूं, किसी भी गृहस्थ लोग हो, आपके घर में कोई आया, आपको कहता है ये आपका घर है? हाँ मेरा घर है, मेरा घर है। नहीं। ये गाड़ी आपकी? हाँ हमारी गाड़ी है। ये दुकान? हाँ हमारी दुकान है। ये खेत? हमारी खेत है। ये आश्रम? हमारे आश्रम है। हम कहते हैं सब, पर कदाचित यदि हमको हर बातों पर इस घर गोपाल का है, इस गाड़ी गोपाल के, खेत गोपाल के, इस आश्रम गोपाल के हैं, सब कुछ कृष्ण के हैं, आप नहीं जानते हैं। यदि एक बार भगवान को सब कुछ अर्पण कर दो, देखोगे क्या होगा। एक बात में याद आती है मुझे, परंतु समय हो गया है। सत्य घटना है। एक पुजारी था, भगवान के रास बिहारी जी, श्री राधा रास बिहारी जी की सेवा करता था। हम बचपन में सुना है बात को। जब क्या हुआ, वो पुजारी को बुखार हो गया और उनके वो मंदिर के बहुत खेत था, माने जमीन था, वो
उस समय खेती नहीं कर पाया पुजारी, क्यों? उसका तबीयत ठीक नहीं रहा। तो भगवान से कहा कि हे रास बिहारी जी, आप देखिए, आपके खेत की बात आप समझिए। भगवान ने क्या किया, रात रात में जाके खेत में पूरा काम कर दिया, हल चला लिया, धान बो दिया, सब कर दिया। पर आने के समय, तो जाने के समय बंसी लेकर गए थे और आने के समय बंसी को लाना भूल गए, खेत में छोड़कर आ गए। सुबह सुबह जब पुजारी मंदिर खोला तो देखा तो अरे क्या हो गया इनको, पूरा कीचड़े कीचड़े, इनका पूरा कपड़े भी, उनके सर हाथ भी पैर भी सब कीचड़े ही कीचड़े, मिट्टी ही मिट्टी है। क्या बात है प्रभु? फिर उनको स्नान कराया, सब कराया। तो जब श्रृंगार करके बंसी ढूंढा, बंसी नहीं है, बंसी नहीं। सत्य घटना है ये, सत्य घटना है। और रात्र में पुजारी जी को सपनादेश दिया प्रभु ने, कहा कि तेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं पूरा खेत में सब काम करके आ गया हूं, और बात है कि मैं बंसी छोड़कर आ गया हूं, वहीं पर आप पड़ा है, जाओ ले आओ। ध्यान देना, हम यदि अपना समस्त चेष्टाओं को, समस्त वैभवों को, समस्त द्रव्यों को केवल भगवान का मान लेंगे, इसका मतलब नहीं है कि भगवान लेके ही सबको भाग जाएंगे। हम बुद्धू हैं, हम समझ रहे हैं कि मेरा ही हो जाएगा तो सब मेरा ही हो जाएगा। कदाचित इस शरीर को भी हम कह दें ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं भी मेरा नहीं हूं, मैं भी मेरा नहीं हूं, मैं तो गोपाल का हूं। और जो भी हो, आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे, समय हो चुका है। यदि ब्रह्मा कह रहा है कि जाते जाते इस ब्रह्मांड को मैं आपको दे के जा रहा हूं, क्योंकि इस ब्रह्मांड के मालिक आप हो। आज तक मेरा अभिमान था मैं ब्रह्मांड का मालिक, और इसी अभिमान के लिए आज मैं मोहित हो गया हूं, और ब्रह्मांड का मालिक आज से आप हो और मैं केवल आपका सेवक हूं। इस प्रकार सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन 3 बार परिक्रमा लगाया ब्रह्मा भगवान का, और 4 बार प्रणाम करते हुए ब्रह्मा अपना धाम को चला गया। किसी ने प्रश्न किया 3 बार क्यों परिक्रमा किया? ना भूल में कर दिया। भूल में इसलिए किया कि इतना स्तुति करने के बाद भी भगवान अभी तक भी कुछ भी मुझे नहीं बोल रहे हैं, प्रसन्न भी नहीं हो रहे हैं। मतलब भगवान मेरे ऊपर अभी भी प्रसन्न नहीं है। अभी यहां पर रहना और क्या है, उचित नहीं है। जल्दी से जल्दी यहां से भाग जाना चाहिए। एक चुटकी बता देंगे तो बस मुझे ब्रह्मा से चीटी भी बना देंगे। क्या बात है, उनको एक इशारे तो काफी है कि नहीं? तो इसके लिए कारण हो या बहुत सारे कारण हैं, ब्रह्मा अपना धाम को प्रस्थान किया। और इस प्रकार ब्रह्म मौन लीला के बाद 1 वर्ष बीत गया। जो अघासुर को मारे थे भगवान ने, क्योंकि ब्रह्मा सब ग्वाला बालकों को अपना धाम को ले गया था चुरा के। और 1 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा ने लाकर इन ग्वाला बालकों को दिया, तब क्या हुआ, इन समस्त ब्रजवासी सब सोचे कि एक मूर्ति ही हम सो गए थे, बस उठे जगे। और 1 वर्षों के बाद सब ग्वाला, सब सखा सब आकर वृंदावन में मैया को कह दिया, मैया तेरे लाला ने आज अघासुर को मार दियो। इसी बात के ऊपर प्रश्न किया था ना परीक्षित महाराज ने। 1 वर्षों तक इन सखाओं ने क्या कर रहे थे? 1 वर्षों के बाद आकर मैया से सब सखाओं ने कहा कि लाला मैया तेरो लाला 1 वर्षों के बाद क्यों कहा, उसी दिन क्यों नहीं कहा? क्योंकि 1 वर्षों तक इन ग्वाल बालक सत्यलोक में ब्रह्मा के कमंडलू में थे। राधे राधे। कुछ भी हो, कल हम श्रवण करेंगे भगवान गौचरण लीला, गैया चराएंगे, कन्हैया किस प्रकार गौचरण लीला करेंगे। आगे बढ़ते हुए कालिय दमन लीला है, कालिय जो है ना, कालिय नाग,
वो यमुना में पड़ा है, अभी रहता है, उसको कैसे दमन करेंगे। उसके बाद आगे आगे बढ़ते हुए गोपियां सब कात्यायनी पूजा करेंगे, उसके बाद रास महाराज रचाएंगे। इस बात को आगे आगे श्रवण करेंगे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस कार्तिक मास और दामोदर व्रत ऊर्जा व्रत में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जितने यहाँ पर बैठकर कथा सुन रहे हैं और जितने हमारे साथ यूट्यूब माध्यम से और जूम माध्यम से और फेसबुक के लाइव के माध्यम से इस कथा रस को आस्वादन कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस कार्तिक मास और दामोदर व्रत के लिए निश्चित भाव से भगवान हम सब के ऊपर कृपा करेंगे। गुरु महाराज जी और वैष्णवों ने हम सब के ऊपर आशीर्वाद करेंगे, हमारा सबका आत्मकल्याण होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए हरिनाम संकीर्तन के साथ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल राधे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। ताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की,
परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, शौनकादि ऋषिबिंद की, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।